आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये निकोबार द्वीप समूह कुछ वोट दिया नहीं। कार निकोबार ये चल, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा बेटा, सोच ले एक बार, सोच ले, सोच ले। निकोबार का नाम पर पैसा भी लेगा, शराब भी पिएगा और वोट देगा नहीं। निकोबारी भाई संभाल के रहो, संभाल के रहो, संभाल के रहो। लेकिन जो लोग हम लोग को वोट दिया नहीं उसका क्या होगा, सोच लेना। नमस्कार। यहाँ पे जो भी हमारे चैनल के पदाधिकारी यहाँ पर आया है तो हम नमन करते हैं तथा दर्शक को भी हम नमन करते हैं। आज इसलिए एक विषय पर आपको बुलाया गया है कि देखिए 18 लोकसभा का इलेक्शन का एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। जो दिन हमने तो ऐसा व्हाट्सएप हम लोग देखता भी नहीं है, व्हाट्सएप में क्या चलता है नहीं चलता है, लेकिन ये पिछले दिन हमने वो चीज़ देखा है कि जहां में बीजेपी पार्टी के जो नुमाइंदा था हमारे वर्तमान के सांसद विष्णुपद राय जी, 18 लोकसभा डिक्लेरेशन हुआ आपको करीबन 4-5 बजे। उस समय वहीं पर उपस्थित थे उन्होंने, उनका बातों को जब सुना, उन्होंने स्पीच दे रहा था और ऐसा स्पीच दिया कि जहां में आदमी हम सब अचंभित हो गए। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। सबसे पहले हमारे कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम बधाई देते हैं विष्णु दादा को भी जो आप जीत दर्ज किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो हमें 78,829 वोट दिए हैं, हम उन सभी को कार्यकर्ता को नमन करते हैं। हमारे हार हुई जरूर है क्योंकि लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, एक हार और जीत होता है। जनता जनार्दन का ऊपर में है, जनता जनार्दन हमें स्वीकार नहीं किया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करेंगे क्योंकि हमारे पास नॉर्थ मिडिल के अभी इस साल में नॉर्थ मिडिल के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास है, साउथ अंडमान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास में है, म्यूनसिपल के चेयरमैन वो भी हमारे पास है। हमारा एक पूरा हम यही सोचते थे कि भाई चलो एमपी भी हमारे पास होगा, लेकिन जनता जनार्दन मालिक है, उन्होंने वो हो नहीं पाया। पर भी हमारे कार्यकर्ता का और सर उल्लास था कि इतने भारी बहुमत, इतने हमें सपोर्ट दिया कि 78,000 ये कम वोट नहीं है, क्योंकि उसमें हम हो नहीं पाए, उसे हम दुखी नहीं हैं। लेकिन दुखी सबसे वो दिन हुआ है कि हमारे वर्तमान को जो डिक्लेरेशन किया है एमपी साहब को, एमपी साहब ऐसा भाषण दिया जो सुनने का लायक नहीं था। और हम उनका भाषण को खंडन करते हैं कि कोई भी लोकतंत्र में ऐसा बात ना करे। निगोरी भाई को टारगेट किया कि निगोरी भाई उन्होंने वोट नहीं दिया, बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनको देख लेंगे, ऐसा बात कोई कह सकता है? इससे साबित होता है
कि उनका चरित्र और चाल और चरित्र कैसा है वो पार्टी का। हम निकोबारी भाई से निवेदन करते हैं, आप डरिए मत, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इससे हम यही आपसे विनती करते हैं कि आप लोग भयभीत होने का जरूरत नहीं है। हमको मालूम है आप डरे हैं, लेकिन आप डरने का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जान दे के निकोबारी भाई लोगों के लिए रक्षा करेगा। ये मैं कहता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते। कुछ भी हो जाए हम देखेंगे बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का एमपी हमारे निकोबारी भाई लोगों के ऊपर में क्या कर रहा है। ऐसा हो सकता है लोकतंत्र में कि आप वोट नहीं किए, अरे वोट तो बहुत जन दिए, और उसके साथ साथ में ये भी बात कहा, वो माइनॉरिटीज के ऊपर में हाथ उठाया, मनरघाट, बम्बू फ्लैट और बाकी जगह का नाम लिया। वो क्या समझते नहीं है क्या कोई लोग? हर पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। मैं विष्णु दादा से मैं अनुरोध करता हूं, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ये अंडमान निकोबार है, यहाँ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई एक भाईचारा में रहता है। उनको बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है, ना आपका पार्टी का है, और कितना भी कोशिश करो ये नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ने हम सभी ने मिलकर ये नहीं देंगे। ये याद रखिए, आज कुछ भी हुआ है कि कांग्रेस एमपी नहीं बना है, फिर भी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये दिल में, ये जहन में है कि इस द्वीप को रक्षा के लिए हम अपना जीवन को आहुति देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आज मेरा यही कहना है कि निकोबार भाई लोगों से कि आप लोग वर्तमान के एमपी, बीजेपी के एमपी का बात से, उनका कहने से आप भयभीत मत होना। कांग्रेस पार्टी आपके साथ पहले जैसे खड़े थे, अभी भी और हमेशा के लिए आपके रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विषय पर आने से पहले मैं अंडमान निकोबार की सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने कांग्रेस को इतनी भारी तादाद में वोट दिया। जीत और हार एक अलग विषय है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमको इतना भारी मात्रा में वोट दिया। अब मैं विषय पर आती हूँ। आप लोगों ने देखा जब भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पर विजय घोषित हुआ, तो हमारे जो वर्तमान सांसद श्री विष्णुपद राय जी का एक वक्तव्य बड़ी जोरों से वीडियो पे वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि निकोबारी भाइयों के विषय में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को देख लूंगा, मैं निकोबार को देख लूंगा। देखिए, ये एक आदमी का मानसिकता को दर्शाता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि उनका सोच और समझ कितना मतलब नीचे तबका का है। तो निकोबारी भाई लोग मतलब यहाँ रहते हैं, इसका मतलब वोट देना सबका अपना अधिकार है। इतना खूबसूरत एक संविधान बनाया हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कि इसमें सभी धर्म, भाषा, जाति के लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक माला में पिरोकर हम अंडमान में रहते हैं। खास मैं अंडमान की बात करना चाहूंगी। और यहाँ पर हमारे लोग जो है एक दूसरे का त्योहार में जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, एक दूसरे का मरने जीने में जाते हैं। तो हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस तरह का संकीर्णता वाली सोच क्यों रखते हैं? आप यहाँ के सांसद हैं, आपको सोचना चाहिए अंडमान के लोगों के विषय में। आप इतना छोटा सोच रख के यहाँ पर आप कैसे आप लोगों के साथ में काम करना चाहेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं से मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? जब विष्णुपद राय जी ये बात बोल रहे थे, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग को उन्होंने सूचित किया और कह रहे थे मैं देख लूंगा और माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो अब सोचिए, तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है और हम इसका विरोध करते हैं। हम निकोबारी भाइयों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा उनका साथ रहेंगे। और एक विषय मैं कहना चाहूंगी कि निकोबारी भाइयों को उन्होंने कहा कि हम पैसा दिया, वो लोग ने शराब लिया। अब देखिए, ये किस तरह का मतलब सांसद को हम लोगों ने चुना है।
ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ पे कहीं इलेक्शन होता है, कई लोगों ने जीता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है, अंडमान में कांग्रेस भी जीता है, भाजपा भी जीता है, लेकिन हमारे विष्णु जी को क्या हो गया? ये तो पागलपन और दिवालिया जैसा बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है, विरोध करती है, और पूरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जितना हमारे निकोबारी भाई है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और बीजेपी पार्टी को आगाह करती है कि आइंदा से इस तरह का अगर कोई भी बात होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी और इसका विरोध करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम अपना जान की आहुति देने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। मैं महिला कांग्रेस की तरफ से और सभी हमारे संगठन की तरफ से मैं हमारे निकोबारी भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि ये एक छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप जाएंगे तह पे तो दिल पे लगने वाली बात है। हमें निकोबारी भाइयों को सांत्वना देती हूँ, हम उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, अंडमान में जो भाईचारा है उसको हम बनाए रखना है। हमेशा यहाँ पर जो भाईचारा था उसको ऐसे ही हमको बनाए रखना है। इलेक्शन आता जाता रहेगा, जीत हार होता रहेगा, लेकिन हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक धागा में लेके फिरो के साथ चलती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये करती रही है और हमेशा साथ चलते रहेगी। मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस विषय पर आप यहाँ पर आए और हम लोगों से इस विषय पर बात किया। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। सबका नमस्कार। आज जो विषय के लिए हम लोग बैठा है, दादा भी बोला, मैडम भी बोला कि ये बहुत बड़ा एक खंडन करने का एक विषय है। दादा को हम खाली हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप आगे जाके ये जो अंडमान में हम लोग जो भाईचारा रखा है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारा इधर में तो कोई रिलीजन का मतभेद नहीं है, जिसको आप मत लिखाइए अंडमान में, क्योंकि अंडमान मिनी इंडिया करके पुकारा जाता है। वो मिनी इंडिया को आप तोड़िए मत, बस यही हम दादा से रिक्वेस्ट करने मन था कि प्लीज़ आगे जाके ऐसा एक स्टेटमेंट ये मत करिए कि हमारे निकोबारी भाई लोग का दिल में चोट पहुंचाने का। हमारे पास बहुत कुछ फ़ोन्स आया, बहुत कुछ आदमी लोग पर्सनली आके मिला, निकोबारी भाई लोग फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा बात हुआ। फिर वो बोलने के बाद हम लोग व्हाट्सएप में देखा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बस। गंगालाल जी, हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है और जब इलेक्शन का रिजल्ट जब यहाँ पर हो रहा था, तो जब 7th राउंड जब हुआ था, मैं यहाँ पर आया था और आपसे मैंने इंटरव्यू लेकर गया था, और मेरा ये कहना था कि देखिए 7वां राउंड के बाद जो है 8 राउंड और बाकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कांग्रेस जीत सकती है। तो इसको लेकर सर कांग्रेस की जो हार हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें देखकर ये लग रहा है, लोगों को भी ये कहना है कि इसमें जो आप लोगों ने जो प्रचार किया है और इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिसके कारण आज कांग्रेस की जो हार हुई, ये बात जो है लोगों को कहना है। तो एज ए प्रेसिडेंट तो आपका भी एक रोल होता है, इसीलिए हम जो है आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये कमी आखिर किसने दी, आप में थी या बाकी कार्यकर्ताओं में थी? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, आप सबको मालूम है कि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक। हो सकता है जनता को हम समझाने का कामयाब नहीं है, जिसका कारण से हमारा हार। जनता जहाँ में मालिक होता है वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग की बहुत कुछ कोशिश किया, जनता के पास में गया, जनता को बोला कि क्या अब जनता मेरा बात को नहीं लिया, तो निश्चित रूप से जो है फल जो है, जो रिजल्ट उस तरफ में दिए। सर, जैसा आपने निकोबार का एक जो अभी जो पॉइंट आपने जो कहा था, और ये दूसरी तक रहे थी, जो हमारे जो प्रेजेंट एमपी है, तो उनके तरफ से ये जो शब्द आया था, ये इसका भी हम खंडन करते हैं।
लेकिन वहां पर सर मैं आपको एक बात बता दूं कि निकोबार में, कार निकोबार में वहाँ के जो हेड है उनके तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट का एक उल्लंघन भी हुआ है। इस चीज के बारे में आपको कुछ पता है? उन्होंने जो है अपना जो लेटर पैड है उसमें कुछ लिख कर दिया कि जो वोट है वो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? हमारे पास ये प्रूफ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए, ये काम तो मेरा नहीं है, ये कांग्रेस का अध्यक्ष का काम नहीं है, ना तो पार्टी का कार्यकर्ता का काम है। ये काम इलेक्शन कमिश्नर का। आपको जाहिर सी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम उसको एक्शन लेना था, तो बताना था। तो ये आम पब्लिक का या पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? सर पॉलिटिकल पार्टी देखिए, अभी आप ऐसा बता रहे हैं ना, जी आप ऐसा बताया जिसके लिए जो भाई ऐसा कुछ लिख के दे दिया, इसमें ऐसा लिखना नहीं चाहिए। और एक अब बात सुनिए, ओपन सरियाम पब्लिक मीटिंग में बोल देगा मैं देख लूंगा, इसका तो हम खंडन कर चुके हैं। तो इतना बड़ा बात अगर कोई कर सकता है, इलेक्शन कमीशन है क्या करता है? इस समय तक तो उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए था। सर यहाँ पर जो सीईओ थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे जागरण सर, तो उनकी तरफ से तो अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया। और जो मैंने जो पॉइंट उठाया तो उसके ऊपर भी जो है कदम उठाना चाहिए। जरूर चाहिए। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं मैनिपुलेट करके इलेक्शन हम लोग नहीं जीतता है। अगर कोई व्यक्ति अपना से लिखा है तो गलत है। सबको मालूम है, पूरा ये जो आज हम लोग बैठा है यहाँ पे सभी को मालूम है कि देखिए, ये जो निकोबार जो ये आज का बात नहीं है, ये इस इलेक्शन का बात नहीं है। ये कई साल जब शुरुआत हुआ इलेक्शन तब से कांग्रेस का साथ है। सर मैं आपकी बात जरूर मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके तरफ से जो हेड है उन्होंने ये पत्र जो लिखा है, और ये उन निकोबार में जो है, कार निकोबार में ये चीज जो है सबको बताया गया है कि कांग्रेस वही वोट थे और उसको छोड़कर। सर मेरे पास ये प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ सर। देखिए, आप बोल रहे हैं कि कोई लेटर दिया, अभी बोला प्रूफ। आप किसी से भी पूछिए, निकोबारी भाई से, निकोबार के लोगों से आप किसी से भी पूछिए, ये केवल लेटर का बात नहीं है। लेटर देना क्यों देना? अरे सरकार रगों रगों में कांग्रेसी है, उनका रगों रगों में कांग्रेसी है, उससे लेटर से क्या मतलब है? किसी से भी पूछिए, लेटर देने से दे देगा। वो लोग जो कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं और ये बात हम भी मानते हैं। और देखिए, वोट देने का अधिकार सबको है और अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार भी सबको है, जरूर। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, घूम फिर के उसी बात पे आता हूँ कि उनके हेड के द्वारा ये आखिर क्यों कहा गया है। नहीं, देखिए, वो तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा रोल है। कोई देखिए आपके जैसा कोई बड़ा कार्यकर्ता इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है आवाज उठाया होगा, तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया। नहीं, देखिए, निकोबारी भाई लोगों से हमारा प्यार मोहब्बत कांग्रेस पार्टी का साथ में खाली यहाँ से नहीं, पूरा बॉटम से लेके दिल्ली सभी को मालूम है, सभी जानता है निकोबारी भाई लोग। इसलिए हम ये नहीं सोचता कि निकोबारी भाई लोग फिर कोई एक अगर आप कहता है जैसा कि सुप्रीम जो चिट्ठी देने का तो कोई जरूरत नहीं, उनका रगों में है, हमेशा सपोर्ट करके दिया, आने वाला समय भी करेगा। कोई इसमें निश्चित रूप से आप किसी को बोलने बताने का नहीं। सर हम और एक बार एक बात कह रहे हैं सर, हम फिर से इस बात के लिए जो है खंडन करते हैं, क्योंकि विष्णुपद राय जी को ये बात नहीं कहना चाहिए था, और खास करके माइनॉरिटीज को लेकर और जितने भी निकोबारीज है, ट्राइबल्स है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। और उन्होंने ये जो कहा है ये काफी गलत है, और इसके ऊपर जो है उसके ऊपर सख्त अपनाना चाहिए और चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा। और आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो कहीं ना कहीं देखकर लग रहा है कि उसके ऊपर जो एक्शन होगा। सर आपसे एक सवाल है। सर होना चाहिए। आपसे एक सवाल है, ये जो निकोबारी भाई लोगों को जो बोला है जैसे तो डेफिनेटली गलत है, ऐसा वो बोल नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने जो है EHL के ऊपर भी सवाल उठाया। आप जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और मैक्सिमम कार्निकोबार के वोटर्स आप ही को वोट करते हैं, आज से नहीं हिस्टोरिकली आप ही को वोट करता है। आपको पता होगा EHL का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरा कार्निकोबार आइलैंड में। गैस चाहिए तो EHL देगा, पेट्रोल चाहिए तो EHL देगा, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो EHL करेगा। हर चीज कार्निकोबार रेजिडेंशियल लाइफ का हर एक पार्ट जो है EHL से जुड़ा हुआ है। और EHL जो है पिछले कुछ सालों से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइमली फुलफिल नहीं कर पाया। कार्निकोबार में ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस एकदम कभी टाइम से मिला। कांग्रेस का एक नेता EHL के खिलाफ आप तक कुछ नहीं बोला,
आपका कोई भी नेता हो, जब भी आप लोग गए गाजीपुर, हम लोग एयरटेल के लोगों से आप लोगों ने मुलाकात किया है, बढ़िया से प्रेस रिलीज दिया है, हम लोगों ने भी अच्छा से प्रेस रिलीज को पब्लिश किया कि आप लोग एयरटेल के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आपने कभी ये चीज का खंडन नहीं किया कि वहाँ पे गैस नहीं मिलता, वहाँ पे जो है पेट्रोल नहीं है, एयरटेल की वजह से ये नहीं बोला। एयरटेल यहाँ तक की जो है इसको हमारा गवर्नमेंट का कंपनी है, उसको पेट्रोल पंप तक वहाँ पे खोलने का डंगा डालता है। गाजीपुर के रेसिडेंट को एयरटेल जो है काफी हद तक दबा के रखता है। सोशल मीडिया में अगर आप देखें, इंस्टाग्राम में कई निकोबारी भाइयों ने विष्णु बद्रे जी का स्टेटमेंट आने के बाद विष्णु बद्रे जी को तो का खंडन तो किया, साथ ही साथ एयरटेल का भी खंडन किया। पैसा देने का बाद जो विष्णु जी ने किया था वो एयरटेल के लिए किया था। तो एयरटेल के बारे में आपको क्या कहना है सर? आपका कांग्रेस पार्टी के एयरटेल के साथ क्या रिश्ता है और क्या आप लोग उनका ये गलत काम वो लोग करते हैं, जो वो लोग अपना ठीक से वहाँ काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे नुकसान हो रहा है लोगों को, गाजीपुर के लोग परेशान हो रहे हैं, क्या आप उसका भी खंडन करेंगे? देखिए, ये जो अभी उजागर किया, जो आप बात कह रहे हैं, ये आपका मीडिया का प्रॉब्लम। आप मीडिया का माध्यम से ये पहला बार सुना, वो भी आप निकोबार टाइम्स जो है वो आप बताता है, इसका पहले तो सुना नहीं, हम लोग तो कहीं आप सर एक बात बताइए, निकोबार में पेट्रोल का प्रॉब्लम पेट्रोल का प्रॉब्लम है कि कभी होता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा बोलता है कि भाई इतना भारी प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है नहीं। महीना में 2 दिन पेट्रोल मिलता, आपको नहीं पता? ये तो पहला बार गलत बात बोल रहा है, आपको नहीं पता? नहीं, देखिए जाकर करते रहता है, हम लोग भी तो निकोबार जाते आते रहते ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी कभार प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम वास्ट आप जैसा बोलते हैं एकदम वास्ट प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अगर होगा भी, अभी ये वार्तालाप हो रहा है, फिर भी अगर आपको माध्यम से इतना वास्ट प्रॉब्लम है तो हम लोग जरूर उसको अप्रोच करेंगे कि भाई किसी हालत से सहूलियत हो हमारे निकोबार भाई लोगों के लिए, तो जरूर बोलेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, जैसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीट जो है इस बार प्रदीप भाई शर्मा जी को दिया गया था और कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी चल रही थी कि टीएसजी भास्कर जी को भी सीट मिलेगी। और देखिए दोनों का अच्छा जो है यहाँ पर दबदबा है, और अगर इस बार सीट अगर टीएसजी भास्कर जी को मिला होता तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जहाँ पर बीजेपी जीती है उस जगह पर आज कांग्रेस जो है भारी मतों से वोट से जो है जीत चुका होगा। आपको इसमें क्या लगता है पार्टी के? पार्टी प्रेसिडेंट तो है, लेकिन अब पहले ही आपको हम बोला कि ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वही हमारा मालिक है। अभी हो सकता है आपका जो राय है, हो सकता है वो जीत सकता है, वो भी हो सकता है कि नहीं जीत सकता। अब जनता का दिल का बात का हम लोग कैसा बोलेंगे? हम लोग तो देखा कि कैंडिडेट जीतता है, अब जनता मालिक है, अगर नहीं करता है, आशीर्वाद नहीं देता तो क्या कर सकता है? सर मैं विद प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, और मैंने जब वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट जब आ रहा था तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के काफी लोग थे, DRI प्रधान, पंचायत समिति, हर कोई का ये कहना है कि इन 5 साल में कुलदीप जी द्वारा जो है कुछ काम नहीं किया गया, इसीलिए उन लोगों ने जो है विष्णु बद्रे को वोट देकर जीता है। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इसकी जगह अगर भास्कर जी होते, ऑफ कैमरा उन्होंने कहे और ऑन कैमरा भी कुछ कहे, इसकी जगह अगर भास्कर जी होते तो उनका ये कहना है कि वो फिर से कांग्रेस को ही वोट करते और भारी मतों में जिताते, क्योंकि इस बार जो वोटिंग जो हुई है उसमें नॉर्थ एंड मिडिल का काफी वोट है। देखो रोहित भाई, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप सुना होगा तो जनता का पक्ष किया होगा, वो भी दूसरी मंजिल है। अभी आप बोलो विष्णु दादा ये 10 साल का अंदर में नॉर्थ मिडिल में गए हैं, ये आप तो बोला पिछले 5 साल में विष्णु दादा का कोई जगह पे देखा नहीं है। पर फिर भी सर उन्हें वोट कैसे मिला? मतलब कहाँ से मिला? हम इसलिए तो अब यही बात में तो आता है, जनता जनार्दन है भाई, जनता का बीच में वो व्यक्ति था नहीं, फिर भी तो हमारा MP महोदय सारा जगह में गया, सबसे मिला, साल में 1 बार 2 बार तो किया, लेकिन ये व्यक्ति तो 5 साल में किसी का पसंद नहीं किया, लेकिन पर भी ये इतना भारी वोट कहाँ से मिला? जनता मालिक है, जनता जनार्दन है भाई। मैं भी कहना चाहता हूँ कि उनके मुझे ये भी कहा गया है कि इस बार अगर भास्कर जी खड़े होते तो वो लोग ये उन्हें वोट देते। तो हम पहले ही बोला, जनता मालिक है, जनता कौन टाइम किस तरफ करवट लेता है वो जनता को ही मालूम है, वो हम कैसा हम बताएंगे? सर आपसे हमारा काम तो सेवा करना। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना है।
विष्णु जी ने जो निकोबारी भाइयों के बारे में स्टेटमेंट दिया, उसके साथ साथ उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम का बात उठाया। और कोऑपरेटिव बैंक आप जानते हैं मैक्सिमम जो है कांग्रेस सपोर्टर जो है उसका मैनेजिंग कमेटी में है। आपके जो पूर्व सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार उनसे वो वाइस चेयरपर्सन है और अभी जो चेयरपर्सन साहब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कोऑपरेटिव बैंक में विष्णु जी ने जो है इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले जो है ये बात सबके सामने उजागर कि 120 करोड़ के आसपास का लोन जो है कुछ कंपनियों को दिया गया, 10 से 12 कंपनी को 120 करोड़ रुपए का जो है लोन दिया गया 2023 के एंड के उसमें। कोऑपरेटिव बैंक अंडमान निकोबार का आम जनता का पैसा जो है कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिटेड है और इतना भारी भारी लोन देना और ऐसे कंपनियों को जिसका इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो 2 साल से कम है, क्या बिजनेस करते हैं किसी को नहीं पता, उसका ब्रांड क्या है। अंडमान निकोबार में कुछ छोटा सा हम लोग निकोबार टाइम में मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो रही, पूरा अंडमान जानता है कि निकोबार टाइम कैसे चीज है, लेकिन 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का लोन लेने वाला एक कंपनी का नाम आज तक कोई नहीं है। कैसे ये पॉसिबल है सर? अगर इस तरह का स्कैम अगर कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है तो क्या कांग्रेस पार्टी एज पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछले बार पावर में थी अभी अपोजिशन में है और कोऑपरेटिव बैंक में आप ही की सबसे ज्यादा मतलब आपके जो मेंबर्स हैं वो भी मैनेजिंग कमेटी में हैं, तो क्या आप लोग इसका इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करते हैं? तो लोग क्या है? देखिए, ये मीडिया का प्रॉब्लम है। ये जो बात है ना, ये मीडिया आप सामने लेके आ जाओ, हम भी देखता दूध पानी का होगा। आप कल से आप मीडिया वालों आप इसमें दे दो, मतलब आप दे दो। देखिए डिमांड नहीं करेंगे हम डिमांड क्या करेगा, हमको कुछ मालूम ही नहीं है भाई। मतलब आपको प्रूफ किधर है हमारा इसमें प्रूफ क्या है? ठीक है सर, प्रूफ अब अभी ये मीडिया का प्रॉब्लम है। आप लोग हमसे पूछता है, आप लोग तो जिक्र नहीं, आप लोग अगर इतना ही मालूम है तो आप लोग ऐसा ये करना था। आप मेरे सभी मीडिया कर्मी को मैं नमस्कार करता हूं। आपने समय निकाल के मेरे पास में आप लोग आए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आपको पता होगा कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसके घोषणा होते साथ ही कुछ समय के बाद ही जो विष्णुपद राय जी जो पब्लिक के सामने आके जो उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट सबके सामने दिया, ये वीडियो जो काफी वायरल भी हो रहा है। मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक के तहत, एक अंडमान निकोबार का नागरिक होने के तहत, भारत देश का नागरिक होने के तहत मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने जो जिस भाषा का जो प्रयोग किया है उसको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ और मैं इसका भारी तरीके से खंडन करता हूँ। उन्होंने जो हमारे खास का स्ट्रेस किया है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर में, हमारे निकोबारी भाइयों के ऊपर में, और केवल उनको ही नहीं, उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं सबको देख लूंगा, सब तैयार हो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई डरने का जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमें वोट दिया है ऑपोजिशन में, जिन्होंने उनको भी वोट दिया है, मैं उनके लिए भी अगर जरूरत पड़े तो खड़े होने के लिए मैं एक टांग पे खड़ा हूं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट अगर वो आइंदा देंगे तो हम मजबूरन हमें कुछ कानूनन कदम उठाना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू ट्राइबल काउंसिल से भी मेरी बात हुई है, EHL से भी मेरी बात हुई है और मैं कुछ हेडमैन और काउंसिल से भी मेरा वार्तालाप हो रहा है। सभी लोग जो है इस स्टेटमेंट से उनको काफी दुख पहुंचा है। मैं बस उनसे एक सांसद होने के नाते मैं उनको यही कहूंगा कि आपका जो पद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक पद है, आप उस पद का मर्यादा रखें और सभी जनता को, अंडमान के एक एक नागरिक को जिन्होंने आपको वोट दिया भी है और जिन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया है, आप सभी के सांसद हो, आप किसी एक पार्टी के सांसद नहीं हो। इसीलिए सबको लेकर चलिए, अंडमान का भविष्य को सुधारिए, अंडमान को सुधारिए, इस देश का सेवा करिए। बस जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग को मालूम होगा अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें काफ़ी व्हाट्सएप में चल रहा है कि विष्णु जी ने जो व्हाट्सएप में वीडियो में जो बात की है, बहुत गलत बात की है कि एक निकोबारी भाइयों को लेके, और मैं खुद भी, मेरा फैमिली खुद निकोबारी है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ कि इस तरह का बात एक सांसद को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सांसद पूरा अंडमान निकोबार के लिए होता है, या हिंदू या मुस्लिम या कोई एक अलग के लिए नहीं होता है। तो हम निकोबार के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से इस बात को खंडन करते हैं और विष्णु दादा से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं कि आइंदा इस तरह का कोई बात ना करे और ये बदला लेने वाला बात बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आपने ये बात जो किया है बहुत गलत बात है। उसके बावजूद भी अभी तक आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, ना वो
निकोबारियों ने कुछ किया है ना, आपके ऊपर उल्टा पुल्टा कंप्लेंट किया है। आपको अगर इतना गुस्सा है तो आप बोलते हैं कि वोट नहीं दिए, तो आप दिल जीतिए और वोट लीजिए अगला बार।